नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन दिनों चीन पर मानो 7.5 की दशा चल रही हो। जहां वह हाथ मारता है वहीं असफलता हाथ लगती है। खेल के क्षेत्र को छोड़ दे तो असफलता अब चीन की किस्मत ही बन चुकी है। इसी बीच अब भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा निरंतर चीनी मोबाइल कंपनियों पर की गई कार्रवाई से बौखलाई चीनी प्रशासन ने चीनी मीडिया के माध्यम से भारत को धमकाने का प्रयास किया है कि वे भारत से अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं। चीन भारत के प्रति कितना ईमानदार है यह हर कोई जानता है। अब तक देश की सीमाओं पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए चीन अब देश के आर्थिक मोर्चे को धराशायी करने के हर नामुमकिन प्रयास कर रहा है जो भारत को अस्थिर कर सके। लेकिन भारत अब इतना चौकन्ना हो गया है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वर्तमान समय में भारत सबसे आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र लिए आगे बढ़ रहा है। उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीन को हो रही थी। इस दिक्कत का सबसे बड़ा कारण यही था कि अब तक भारत चीन पर तकनीकी मामले में सबसे ज़्यादा आश्रित था। कोरोना काल में सीमाओं पर बढ़ते संघर्ष के बाद भारत में चीन का बहिष्कार होने लगा था। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर देश में सभी बाहर से आने वाले उपकरणों का निर्माण भारत में शुरू होने लगा। इससे चीन को जितना नुकसान हुआ उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे रहे बचे तंत्र पर भारत सरकार जांच करवाकर उन पर कार्रवाई कर रही है। वीवो पर हुई हालिया कार्रवाई के बाद अब अगला नंबर हुआवे का है जो टैक्स चोरी में संदिग्ध पाया गया है। दरअसल वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चीनी मोबाइल फर्म वीवो पर ईडी द्वारा चल रही जांच के बीच एक अन्य चीनी कंपनी हुआवे इंडिया आयकर विभाग की नज़र में है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि हुआवे इंडिया ने चीन में अपनी मूल कंपनी को लाभांश के रूप में 730 करोड़ का भुगतान किया है। हालांकि कर योग्य आय भरते हुए हुआवे इंडिया ने कहा कि भारत में उनकी आय में भारी कमी आई है। ऐसे में यह कैसे संभव हो सकता है कि घाटे में जाने के बावजूद उसने चीन की मूल कंपनी को लगभग 750 करोड़ का भुगतान कर दिया। ज्ञात हो कि आयकर विभाग ने इस साल फरवरी में ही इस संदर्भ में जांच आगे बढ़ा दी थी और हुआवे इंडिया के बैंक खातों को सील कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और बताया कि आयकर विभाग ने बिना कोई नोटिस दिए उनके खाते बंद कर दिए हैं और बैंक खाते बंद होने से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि हुआवे इकाई ने आज तक अपने खातों की लिखित सूची का ब्यौरा तक निर्मित नहीं किया है, जिससे कंपनी द्वारा घोषित आय की सत्यता का पता लगाना असंभव है। वीवो की भारतीय इकाई पर इन दिनों कार्रवाई चरम पर है। ईडी के अनुसार वीवो इंडिया की लगभग 23 संबद्ध फर्मों जैसे ग्रैंड प्रोस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने फर्म को भारी मात्रा में आय भारत से बाहर मुख्य रूप से चीन को हस्तांतरित किया और कुल बिक्री आय 1,25,185 करोड़ में से 62,476 करोड़ का प्रेषण किया, जो कि लगभग कारोबार का 50% था। ऐसे में यह एक बड़ी चोरी का प्रमाण था। बता दें कि हुआवे भारत की अकेली कंपनी नहीं है जिसके खाते और गतिविधियां भारत में जांच के दायरे में है। Xiaomi, वीवो, ओप्पो, वनप्लस जैसी कंपनियां भारतीय निगरानी एजेंसियों जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। जिस सख्ती से इन दिनों इन चीनी कंपनियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, उससे यह साबित हो रहा है कि अपने पिछले कर्मों से चीन ने कुछ भी नहीं सीखा है। कंपनियां अपने समूल नाश के लिए काम कर रही है। ऐसे कर चोरी के मामले कोई आज का तो है नहीं। Xiaomi, ZTE, वीवो ऐसी कई कंपनियां यह करती पाई गई है। इस बार की कार्रवाई इन्हें बड़ा लंबा सबक देने जा रही है और निसंदेह यह बेहद जरूरी भी है। ऐसे कर चोरी के मामलों में त्वरित
और तत्काल निर्णय ही आने वाले समय में सबको सजग और भयमुक्त रखने के लिए आवश्यक है। जब तक इन कंपनियों में भय नहीं होगा तब तक यह सही रूप से काम नहीं करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।